नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक और नई कहानी सुनाती हूँ। डॉक्टर नेहा के जीवन कथा पर आधारित कहानी घुंघरू के भाग 2। एक और खबर सुनाती हूँ कि सुलोचना के जीवन कथा पर आधारित उपन्यास छलकते हुए जज्बात छपकर आ गई है, जो अमेज़न पर ऑनलाइन उपलब्ध है। कृपया आप सब उसे पढ़िए और दूसरे को भी पढ़ने को प्रेरित कीजिए। अब कहानी सुनाती हूँ। 2-3 दिन गुजरे कि एक रोज ड्यूटी के दौरान फिर से उसे पेट में दर्द होने पर डॉक्टर ज्योति को दिखाने गई। नेहा को चेकअप करते हुए उन्हें कुछ संदेह होने पर कहती है, डॉक्टर नेहा, आप एक बार अल्ट्रासोनोग्राफी करवा लीजिए ताकि सही रूप में पता लगे कि क्या कारण है। बाद में दवाई ले लेना। इस बात पर नेहा काफी नाराज होती है और अपने डिपार्टमेंट में आ गई, मगर मन ही मन सोचने लगी, 2-3 दिन से ऐसा हो रही है, ऐसे में अल्ट्रासोनोग्राफी कर ली जाए तो शायद ठीक होगी। ऐसे में नेहा अल्ट्रासोनोग्राफी डिपार्टमेंट में गई और अल्ट्रासोनोग्राफी करवाने पर पता चला कि डॉक्टर नेहा 25 वीक की प्रेगनेंसी के स्थिति में है। इस पर आश्चर्य व्यक्त करते हुए डॉक्टर अर्चना कहती है, मैडम, आपकी फैट्स तो 25 वीक की हो चुकी है, आपको इससे पहले ही अल्ट्रासोनोग्राफी करवा लेना चाहिए थी। ऐसे में आश्चर्य व्यक्त करते हुए नेहा कहती है, यह आप क्या कह रही है, वह भी 25 वीक की, और मुझे अब तक पता ही नहीं चला, यह कैसे हो सकती है। ऐसे में डॉक्टर अर्चना कहती है, कभी कभी किसी किसी को ऐसा होता है, हालांकि आपकी पेट एनलार्ज नहीं हुआ। ऐसे में आमतौर पर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकती है कि आप कॉन्सीव कर रही है, मगर यह बात भी सच है कि अब तक तो आपको थोड़ा बहुत कुछ कॉम्प्लिकेशन या कोई सिम्पटम्स होनी चाहिए थी, मगर कोई बात नहीं, लाखों में किसी एक को ऐसा होता है, आप खुद ही देख लीजिए। कहते हुए डॉक्टर अर्चना ने उसे स्क्रीन पर इमेज दिखा देती है। नेहा के सिर पर मानो आसमान टूट पड़ा, सोचने लगी, अब क्या होगा। नेहा भागी भागी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर चंद्रिमा के पास पहुंची तो डॉक्टर चंद्रिमा कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं चेक करके देखती हूँ। उन्होंने भी चेक करके कहती है, डॉक्टर नेहा, यह तो सच है कि आपकी फैटास 25 वीक की हो गई है, अच्छी बात है, कुछ दिनों के बाद ही आप मां बनेंगी। आमतौर पर 36-37 वीक में ही डिलीवरी हो जाती है, तो आप चिंता न करें। अकस्मात नेहा कहती है, मैम, मैं इसे अबॉर्शन करवाना चाहती हूँ। आश्चर्य व्यक्त करते हुए डॉक्टर चंद्रिमा कहती है, क्या कह रही है, इस वक्त आप इसका अबॉर्शन क्यों करवाना चाहती है? और इस वक्त अबॉर्शन करवाना बहुत रिस्क की बात है, यह तो आप भी जानती है। अभी तो यह फुल्ली डिलीवरी प्रोसेस के थ्रू करवाना होगा। ऐसे में यह काम काफी रिस्की होती है, इससे ज्यादा इजी तो डिलीवरी होती है, मगर आप इसका अबॉर्शन क्यों करवाना चाहती है? भीगी लफ्जों में नेहा ने कही, मैम, मेरी डिवोर्स हो चुकी है, अगर मैं इसे रख लूंगी तो एक दर्द भरी दास्तां के तरह जीवन भर मुझे चुभती रहेगी। ऐसे में मेरे विचार से तो यही लगता है कि मुझे अबॉर्शन करवा लेना उचित होगा। ऐसे में डॉक्टर चंद्रिमा कहती है, आप थोड़ी धैर्यपूर्वक सोच समझ कर फैसला कीजिए, आप खुद भी एक डॉक्टर है, आप तो खुद ही सब कुछ समझती हैं, आपको भला ज्यादा क्या समझाना, आपको जो अच्छा लगे कीजिएगा, मगर एक डॉक्टर के नाते मेरी तो यही सलाह है कि आप इस बच्चे की मां बन जाइए। समाप्त। अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।